हेलो एंड वेलकम टू लव इनफाइनाइट टैरो चैनल। बात करते हैं इन दोनों कार्ड में से किसी एक की, क्योंकि यहाँ पर लव एंजल कार्ड्स हैं, लव ओरेकल कार्ड्स हैं, जिसमें लव फीलिंग्स भी हैं आपके पर्सन की, आपकी, और साथ ही साथ गाइडेंस क्या है, यूनिवर्सल गाइडेंस भी इसी के अंदर है। तो पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं, आपके पर्सन क्या चाहते हैं और यूनिवर्स क्या चाहता है, क्या चाहते हैं आपसे कि आप किस मेथड को अपनाएं या किस तरीके से अपने अंदर प्यार ला पाएँ या समथिंग कुछ और। तो गाइडेंस भी इसी में है। और साथ में ये वाले जो कार्ड्स हैं फॉर्चून कुकीज़, इन कार्ड्स में से आपके लिए गाइडेंस प्लस नेक्स्ट क्या मूव है वो एकदम से इसमें दिख जाएगा। तो आपको सिर्फ चुनना है इस कार्ड में से या इस कार्ड में से। फर्स्ट कार्ड आप इसे ले लीजिए, अर्थ गाइड है। योर सेक्रेड कॉलिंग अपॉन दिस प्लैनेट इज टू सिंपली लव एंड टू बी लव्ड। लव से ही रिलेटेड कार्ड्स आ गया कि अर्थ गाइड आपके कह रहे हैं कि आप सिंपली प्यार पाने और प्यार देने के लिए बने हैं। सेकेंड इज फ्री स्पिरिट, इसमें यही लिखा है कि टू बी ए फ्री स्पिरिट इज़ टू फ्लोट विदाउट वॉल्स। कोई भी फ्री स्पिरिट है, कोई भी उसको बैरियर रोक नहीं सकता, बिना किसी दीवार के आप इधर उधर जा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसमें यही लिखा है कि आगे आप जो प्यार है ना वो किसी बाउंडेशन के उसमें दायरे में नहीं आता है। प्यार आपको किसी से भी हो सकता है, चाहे आप उसकी लैंग्वेज को समझते हैं चाहे नहीं समझते हैं, है ना। तो फ्री स्पिरिट और अर्थ गाइड, इन दोनों में से किसी एक को चुनिए और देखते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। थैंक यू सो मच, आपने अर्थ गाइड को चुना है। अर्थ गाइड में आपके लिए लव कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या मैसेजेस देते हैं आपके लिए, आपके लिए क्या एग्जैक्टली निकल कर आता है, ये हम देख लेते हैं। नहीं मालूम क्या आ सकता है, बट फिर भी अर्थ गाइड आपसे क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की रीडिंग आपको देना चाहते हैं, ये अभी खुलकर सामने आ ही जाएगा। चलिए, एक ही निकला है फिलहाल। द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू। पास्ट आपके पीछे जा चुका है, ख़त्म हो चुका है। रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज़। आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी थी, टॉक्सिक रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में बना, उसको रिलीज़ कर दीजिए, कुछ नया पाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू। नया रास्ता, चाहे वो प्रेम के लिए है, चाहे किसी और बात के लिए आप प्रेम चाहना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। देखिए, प्रेम सिर्फ किसी एक आदमी या औरत से नहीं होता है। प्रेम की परिभाषा ही यही है कि प्रेम आपको तो इवॉल्व करता ही करता है। और प्रेम यदि आप किसी से करते हैं तो इसका अर्थ ये है कि आप उसे हर तरह से ऊंचाइयों की ओर लेके जाएं। वो चाहे हमें कुछ भी कह रहा हो, लेकिन आपके अंदर प्रेम है ना, तो आप उसे हर तरह की ऊंचाइयां दिखाएंगे, आप उन्हें उनके स्तर से ऊंचा उठा के ले जाएंगे। ये है प्रेम। ओह, बहुत कुछ निकल कर आया है, तो फटाफट कर देते हैं रीडिंग, क्योंकि बहुत कुछ है, क्योंकि जो कुछ है वो आपका ही रिफ्लेक्शन है। अगर आपको लगता है कि नहीं, सामने वाला तो हमें बहुत अच्छे से तो प्रेम करता नहीं है, कुछ कुछ बोलता है, ये है वो है, तो ऐसी बात नहीं है। रिफ्लेक्शन है आप ही के प्रेम का। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता जाता है। सीक्रेट एडमायरर वो हैं, वो आपको पीछे से तो तारीफ़ करते हैं आपकी, इनडायरेक्ट वे में तारीफ़ करते होंगे कि मुझे तुम्हारी जैसी दिखती है हर कोई, मुझे तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है, तुम्हारी ही शक्ल की और लोग दिखाई देती हैं या देते हैं, जो भी कुछ है। तो उनको उनके अंदर इसी तरह की फीलिंग्स आ रही होंगी। आपके रिलेशनशिप में ज़बरदस्त प्यार भर कर आ रहा है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। सब में दिल बने हुए हैं, सब में ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ब्यूटीफुल कार्ड है। इसमें है सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर ए ट्रूली सेक्रेड। आप दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल ही पवित्र है, और ये हो सकता है कि कॉस्मिक मैरिड ऑलरेडी आप हैं, कॉस्मिक मैरिज आपकी हो चुकी है, या हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हों। इमोशंस आर ए नेसेसरी पार्ट ऑफ, देखिए इसमें कह रहे हैं कि इमोशंस नेचुरल पार्ट है, बट इमोशन ही आप नहीं हैं, आप सिर्फ इमोशन ही नहीं है, इसलिए इमोशंस को थोड़ा सा
स्पेस देना चाहिए। और प्यार जो है हमेशा आपके अंदर होता है, प्यार किसी को क्लेम नहीं करता है, बस प्यार आपके अंदर होता है, वो होता है, बस ये नहीं कहता कि पॉजेसिव नहीं होता है, डिप्रेसिव नहीं होता है, ब्लेम में नहीं होता है, तो प्यार होता है। माय बिलव्ड यहाँ पर ये बता रहे हैं कि फिजिकली चाहे आप उनसे काफ़ी दूर हों, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, बट फिर भी ऐसा लगता है कि टाइम एंड स्पेस में कुछ भी मिसिंग नहीं है। फिजिकल वे में आप ये सोच सकते हैं कि मेरा पर्सन मुझसे बहुत दूर रहते हैं और इस वजह से काफ़ी डिस्टेंस आ गया, जबकि प्यार में कोई डिस्टेंस नहीं है, प्यार इज़ प्यार। यहाँ पर इसमें लिखा है कि तुम मेरी ही हो, तुम मेरे ही हो, यू आर माई बिलव्ड। तो किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही सीक्रेट मैरिज का कार्ड है, जो कि ये शो करता है कि आप दोनों, हो सकता है कि ट्विन फ्लेम हो एक दूसरे के। तो चलिए आपके लिए क्या है, अर्थ गाइड आपसे किस तरह की ब्लेसिंग्स आपको देना चाहते हैं। और कुछ वापस इसी में ही आ गया, एक कार्ड था, आया था, आ गया है, ये रहा। चलिए, सरप्राइज़ में क्या कह रहे हैं, किसी भी तरह का डिसअपॉइंटमेंट अभी तक आपने झेला सहा प्यार में ही, तो प्यार आपको ज़रूर मिलने वाला है, क्योंकि इसमें यही लिखा है, दिस विल ब्रिंग लव टू दोज सर्चिंग। जो भी आप अपने प्यार को वापस पाना चाहते हैं या प्यार आपके जीवन में अभी तक नहीं मिला है, तो वो आपको ज़रूर मिलने वाला है। इस तरह की बातें आपके इसमें कार्ड में आ रही है। सेकंड कार्ड है विजडम का, टू फोकस ऑन पास्ट इज़ टू लूज। फोकस रहेंगे पास्ट में ही तो फिर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, फ्यूचर में बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगी, बहुत कुछ खो जाएगा। इसीलिए एडवाइस यही दी जा रही है एंजल्स की तरफ से, अर्थ गाइड की तरफ से, कि आप अपने आप को अलाउ करें मूव ऑन करने के लिए। अब आप कहेंगे कि आप कह रहे हैं ट्विन फ्लेम है, मूव ऑन करने के लिए कह रहे हैं। देखिए, अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, आपके पार्टनर आपसे दूर रहते हैं, फिजिकली बहुत दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में अग्नि है, एक प्रेम है, एक जुड़ाव है, कनेक्शन है, जो कि टूट ही नहीं रहा, ऐसा महसूस करते हैं, तो प्यार वो आपका वापस फिजिकल रूप में भी वापस मिलने वाला है। और विजडम में ये बताया जा रहा है कि मूव ऑन करें अपनी टॉक्सिसिटी से, आपके अंदर जो तकलीफ़ है, पेन है, उस सब से बाहर निकलें, किसी भी तरह का फियर है, इन सब चीज़ों से बाहर निकलें। तो ये थी आपके लिए रीडिंग, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। हेलो एंड वेलकम। आपने फ्री स्पिरिट को चुना है, तो फ्री स्पिरिट आपके लिए क्या मैसेज लेकर आती हैं, क्या पावर आपके अंदर है, देख लेते हैं। फ्री स्पिरिट कहती हैं कि आप अपने हिसाब से चलते जाइए, बस आप चाहे कितने ही दूर हैं, आप लोगों का मिलना शायद मुश्किल है, चाहे वो कास्ट, क्रीड या किसी भी वजह से, लेकिन अगर आपका बंधन जुड़ा हुआ है तो कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर है। एंजल्स प्लीज़ बताएं आपके लिए क्या है, क्या निकल कर आ रहा है आपके लिए। फ्री स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ लव गाइड किस तरह से आप करेंगे और क्या है इनके जीवन में सिचुएशन, साथ में इनको करना क्या चाहिए। चलिए, अब हमने 4 निकाले हैं, अभी तक शफल करने पर तो नहीं निकले थे, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं तो फिर से मैं एक बार थोड़ा सा 4 के अलावा कुछ और अगर आते हैं तो एंजल्स प्लीज़ बताएं। थैंक यू रेकल कार्ड्स कुछ निकल कर आए हैं। ये लेंगे हम बाद में, पहले ये हमने देखे थे। जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उन सब पर बी अवेयर हो जाएं। किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आपने हाथ डाला है, उस चीज़ को देखें, आपका क्या रिफ्लेक्शन है, उस चीज़ को समझिए। ये मत समझिए कि सामने वाला पर्सन ख़राब है। मैं सिर्फ लव की बात नहीं कर रही, कुछ बिजनेस से रिलेटेड भी है। जो भी अनवांटेड थॉट्स हैं उनको बाहर निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में है। बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, एक्सेप्ट कीजिए हर चीज़, आपके अंदर ही सब कुछ है। इनर वॉइस, इनर कीज़ आपके अंदर है, जस्ट आपने उसको एक्सेप्ट करना है। अच्छा है, बुरा है, जो भी है। और मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, आपके ड्रीम्स, आपके अफर्मेशंस, आपकी मैनिफेस्टेशन बिल्कुल कबूल की जा रही है। आप जस्ट उसको बिलीव कीजिए और फेथ रखिए कि जी हाँ, वो सब कुछ आपके लिए ही है, ऐसा कुछ आपके लिए है। तो आपके पर्सन क्या सोचते हैं ये भी देख लेते हैं। सोलमेट, योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट।
बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। आपका सोलमेट आपके ही पास है, जस्ट आपको बिलीव करना होगा। आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही अच्छा जुड़ा हुआ है और बस बैलेंस करने की ज़रूरत है आप दोनों के इस प्यार में, क्योंकि अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। हर एक येन यांग की एनर्जी है, वो प्यार ही प्यार क्या जो एक दूसरे को सपोर्ट ना कर सके। इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि प्रेम वो है जो दूसरे को, जिससे आप प्रेम करते हैं, उसको इवॉल्व करें, उसको हाईली अवेकन करें, उसको ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। तो प्यार सिर्फ ये नहीं है कि मैंने तुम्हें प्यार किया, चलो गिव मी योर लव। वो वहाँ से मिलता है चाहे नहीं मिलता है, फिज़िकली होता है या नहीं होता है, लेकिन आप उन्हें कितनी अच्छी तरीके से आगे लेकर जा रहे हैं, उनके अंदर के टैलेंट को बाहर निकाल पा रहे हैं, चाहे आपको वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है। परिवर्तन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा अगर आप इस तरह का बैलेंस कर पाती हैं। तो आपको हर चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये समझिए कि मेरा हायर पर्पस क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इस रिलेशनशिप में, चाहे वो सोलमेट रिलेशनशिप हो या लव रिलेशनशिप, कोई भी नाम दे दीजिए, जो भी अगर आपको लगता है, सेक्सुअल यूनियन भी है, तो मुझे इन कार्ड से ये रीड कर पा रही हूँ कि उन्होंने आपको इतना ब्लेम किया है, इतना ब्लेम किया है कि आप सोच रहे हैं कि नहीं, ना ये सोल कनेक्शन है, ना किसी तरह का ट्विन कनेक्शन है, ना सोलमेट कनेक्शन है। मैं नहीं मानती या मानता कि कोई प्यार भी होता है या नहीं, क्योंकि एक्चुअली आपके ही अंदर वो रिस्ट्रिक्शन है, मुझे प्यार नहीं मिल रहा, मुझे कोई प्यार नहीं करता, ये वाली अगर फीलिंग है तो ये आपके अंदर की है कि मुझे कहीं और से प्यार मिले। कहीं और से प्यार नहीं मिलेगा, वो आपको देना पड़ेगा। दोनों ही अगर इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं तो आगे और बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है आपको, क्योंकि लेना देना तो है ही। ठीक है कि आप प्यार कर रहे हैं तो उधर से प्यार मिलना चाहिए, है ना, वो ठीक है, लेकिन हमेशा उसी उम्मीद में रहना। लेकिन अगर आप किसी को बहुत बहुत ही ज़्यादा दिलो जान से चाहते हैं तो आप उसे आगे ही बढ़ाएंगे, है ना। इसी तरह से ये पीस का कार्ड है, जिसमें कि ये बता रहे हैं कि आपको बहुत हर तरह की चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने हायर पर्पस को समझने की ज़रूरत है। आपके अंदर के जितने भी टर्मोइल्स हुए हैं, जितने भी टॉक्सिसिटी है, जितने भी ख़राब रिलेशनशिप और लोगों से भी रहे हैं, जस्ट उनको समझने की ज़रूरत है। और किसी भी तरह की चीज़ें हैं, गलत चीज़ें हैं, गलत एनवायरनमेंट है, जस्ट उसको एक्सेप्ट करें। और अगर एक्सेप्ट नहीं हो पाता है, उन चीज़ों को छोड़ते चले जाएं और नई चीज़ों को एक्सेप्ट करते जाएं, क्योंकि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में है। एंड द लास्ट इज सेक्सुअल यूनियन। ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन एटर्नल सोल, फॉर देयर विल फाइंड ट्रू ब्लिस। एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्यार, उसको आप अफर्म कीजिए कि हाँ ये है, इसे मैं स्वीकार करती हूँ, इसे एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि ये सेक्रेड लव। एक ऑनर दीजिए अपने आप को कि हाँ मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि कोई मुझे इस तरह से स्वीकार करे। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। फ्री स्पिरिट आपसे कह रही हैं कि आप कहीं कोई दूरी पर नहीं है। मान लीजिए दूरी का रिश्ता भी है तो भी ड्रीम में या मैनिफेस्टेशन में आप कहीं से भी दूर नहीं हैं। या तो आप दोनों सोलमेट्स हैं या किसी भी तरह का यिन यांग का कनेक्शन है। तो आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है? ब्यूटीफुल। और कोई गाइडेंस इन दिस? यस। ओह 3 सरप्राइज। फर्स्ट कार्ड वही है जो फर्स्ट उसमें आया था कि किसी भी तरह की डिसअपॉइंटमेंट अगर है आपकी लाइफ में तो वो बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म होने वाली है। घबराई नहीं। नेक्स्ट है सेक्सुअलिटी। दिस इज़ ऑल्सो सेक्सुअलिटी। क्या बात है। सेक्सुअलिटी इसमें लिखा है कि सेक्सुअल अट्रैक्शन लगातार बना रहेगा, पैशन आपका बना रहेगा। अनमैरिड हैं तो मैरिज होने की बात दिखाई देती है, या फिर दोनों ही अदर स्पाउस से मैरिड हैं तो फैमिली रिलेशनशिप टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत अच्छी बनने वाली है। बट इसमें ये भी लिखा है कि बी अवेयर ऑफ टेम्पटेशन दैट कुड लीड टू ट्रबल। कोई इस तरह का टेम्पटेशन ना हो कि ओ वाओ तुम तो मिल ही गए हो या मिलने ही वाले हो, फटाफट मैसेज कर दें या इस तरह के मैसेजेस कर दें कि कोई और उनकी फैमिली में पढ़ ले या कुछ भी ऐसा हो जाए, कुछ चाइल्डिश बिहेवियर हो जाए तो उससे आप ट्रबल में आ जाएं। अगर आप दोनों अनमैरिड हैं तो शादी और बेबी के भी चांसेस दिखाई देते हैं, क्योंकि सेक्सुअलिटी बोथ साइड से दिख रही है, ब्लेसिंग्स मिल रही है, केयर रिक्वायर्ड। लेकिन जो इसमें भी यही है कि
सावधानी से चलें, कोई फुलिश मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी, क्योंकि अगर आपके मन में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, मिरेकल्स को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और जस्ट जंपिंग इनटू द सेक्सुअल यूनियन, तो फिर इसमें गलतियां तो होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए ये कार्ड भी आया है एक्स्ट्रा। मैंने तो 2 ही निकालने की सोच रही थी, लेकिन थर्ड वन एकदम जंप करके आया है, जिसमें लिखा है केयर रिक्वायर्ड, एक सावधानी की ज़रूरत पक्का है। सो थैंक यू सो मच, और ध्यान रखें अपना। मुझे बताइएगा कि और किस तरह की रीडिंग आपको देखनी पसंद है, और मैं फिर बनाती चली जाऊँगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।